सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत हमारे YouTube चैनल फ्रिक्शन कैरियर इंस्टीट्यूट सूरतगढ़ में। आज हम बात करेंगे अंतिम 5 महीने में सेकंड ग्रेड एग्जाम को कैसे निकाला जा सकता है। एक टॉप क्लास रणनीति मैं आपको बताऊंगा। ये रणनीति आपके लिए कारगर साबित होगी। आप सबके बीच में सुभाष बाबू। देखो, मैंने कई एग्जाम निकाले, जितने भी मैंने एग्जाम निकाले मैं ये चाह रहा हूँ मेरे एग्जाम का जो भी अनुभव है वो आपके बीच में मैं साझा करूँ, ताकि यदि मेरे छोटे भाई बहन किसी का भी सिलेक्शन होता है इस रणनीति से, तो मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। आज हम बात करेंगे बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट कि सेकंड ग्रेड यदि आपको बनना है तो 5 महीने में ऐसा क्या करिश्मा करें कि हमारा उस जो PDF आती है फाइनल रिजल्ट वाली, उसमें हमारा रोल नंबर आ जाए। उस रोल नंबर को पाने के लिए देखो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। मेहनत भी करनी पड़ेगी, सही डायरेक्शन में आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत देखो हर कोई कर रहा है। यदि 1 लाख बच्चे लगभग पेपर देंगे, ये मान के चलो ढंग की तैयारी वाले जो तैयारी करके देंगे, इस 1 लाख में से सिलेक्शन कितने का होगा? मात्र 2000 का। मैं ये बोल रहा हूँ सेकेंड ग्रेड सारे सब्जेक्ट के मिला के 1 लाख ऐसे विद्यार्थी होंगे जो रियल में तैयारी कर रहे हैं, जो अपना 100% दे रहे हैं, लेकिन सिलेक्शन किसका होगा? सिर्फ 2000 का होगा। लेकिन उन 1 लाख में से 98,000 लोगों ने क्या गलती की होगी कि उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे। देखो, सिलेक्शन लेना एक आर्ट है, एक कला है। ये मेहनत हर कोई कर रहा है, लेकिन उस मेहनत से यदि आपने 2-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा सही कर लिए तो आप क्या सिलेक्शन हो जाएगा। यदि आपके 2-4 क्वेश्चन डाउन हो गए, गलत हो गए, तो आप क्या हो गए, मेरिट की जो PDF आएगी उससे बाहर हो जाओगे। तो सर ऐसा क्या करें अंतिम 5 महीने में, ऐसा क्या करिश्मा करें कि हमारा जो सिलेक्शन फाइनल सिलेक्शन हो जाए, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। देखो, बिल्कुल ऐसे आपको बताएंगे जो जेन्युइन तरीके से। ऐसा नहीं है कि जो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले बताते हैं, बिल्कुल आपको ऐसा ऐसे फील करवाएंगे कि मैं ही खुद ही तैयारी कर रहा हूँ, आपके साथ में मैं खुद तैयारी कर रहा हूँ, ऐसी फीलिंग के साथ में अपना ये रणनीति लेके आया हूँ। देखो, इसमें 2 प्रकार के विद्यार्थी अभी शामिल है। 2 प्रकार के कौन कौन से विद्यार्थी है? एक तो ऐसे विद्यार्थी है जो टाइप फर्स्ट मान लेते हैं इसको, और एक होता है टाइप सेकंड। ये हो गया टाइप फर्स्ट, एक हो गया टाइप सेकंड। टाइप फर्स्ट में देखो 2 प्रकार के अभ्यर्थी है। टाइप फर्स्ट ऐसे अभ्यर्थी है जिनका अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, जिनका अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, जिनका अभी तक क्या हुआ, अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं है। देखो भाई, ऐसे भी विद्यार्थी बैठे हैं जिनका अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं है। टाइप 2 में ऐसे विद्यार्थी जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, इनको हम कैटेगरी दे दी टाइप 2। अब टाइप फर्स्ट में भी 2 प्रकार के अभ्यर्थी हैं। देखो, जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, इसमें भी 2 प्रकार के हैं। एक तो ऐसे विद्यार्थी हैं जो केवल सिलेबस कर रहे हैं, जो केवल सिलेबस कर रहे हैं। सिलेबस कर रहे हैं कैसे? कोई यदि ऑनलाइन से कर रहा है, कोई ऑफलाइन से कर रहा है, कोई ऑनलाइन से कर रहा है, कोई ऑफलाइन से कर रहा है, केवल और केवल जो सर ने करवाया है सिर्फ उनके नोट्स बना रहे हैं। और उनको पूरे दिन, जैसे 6 घंटे की आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हो, तो 6 से 7 घंटे की ऑनलाइन क्लास ले ली, उनके नोट्स बना लिए, यानी आप 10 घंटे के आसपास मेहनत हो गई। 6 घंटे की आप क्लास लोगे, उनके नोट्स बनाओगे, तो 2 घंटे एक्स्ट्रा मान के चलो, यानी 7 से 8 घंटे आप मान के चलो भाई आपने नोट्स और क्लास लेने में आप बिजी हो। इसके अलावा 1 से 2 घंटे आप जीके पढ़ने में बिजी हो, यानी कुल मिला के आप 10 घंटे पढ़ रहे हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आप क्या कर रहे हो? सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हो। इसके अलावा टाइप 2, टाइप फर्स्ट में एक ऐसे विद्यार्थी जो सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, ओनली सिलेबस कर रहे हैं। दूसरे ऐसे विद्यार्थी भी हैं जो सिलेबस के साथ रिवीजन कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। देखो भाई, खूब सारे ऐसे साथी भी हैं जो मान लेते हैं जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है, इनका यदि इनके पास अभी 60% ही सिलेबस हुआ है, सपोज करो ऐसे इनका 60% ही सिलेबस हुआ है, लेकिन ये क्या कर रहे हैं? पीछे से जो भी पढ़ा हुआ है इन्होंने 60% जो भी पढ़ा है उसका एक से लेके लास्ट तक जो भी टॉपिक पढ़ा है उसका पूरे का कंप्लीट रिवीजन है इनके पास।
एक विद्यार्थी ऐसे भी है वो जो रेगुलर बेसिस पे रिवीजन करते हैं, जो आपका सिलेबस तो कर ही रहे हैं, इसके साथ में कंप्लीट ऐसे नहीं है कि अपने सिर्फ सिलेबस करने के बाद में रिवीजन करेंगे, ऐसे विद्यार्थी नहीं है जो ये सोच रहे हैं कि सिलेबस तो होता रहेगा उसके साथ साथ में रिवीजन भी बहुत जरूरी है, ऐसे विद्यार्थी भी मैंने देखे हैं। इसके साथ में जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है ऐसे विद्यार्थी भी हैं जो पिछली बार एग्जाम दिए थे, कुछ कारणवश से रह गए या फिर सेकंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट वाला दिया, इसमें अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, तो ऐसे विद्यार्थी भी हैं जो सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। अब देखो सबसे पहले जिनका सिलेबस कंप्लीट है इनको क्या करनी चाहिए, इनको करनी चाहिए एमसीक्यू से प्रैक्टिस। कोई भी आप बुक ले लो, ऑब्जेक्टिव बुक, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट की अलग अलग आप बुक लो और उस बुक से क्या करो, आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस किया करो, क्योंकि आपके पास 5 महीने सिर्फ प्रैक्टिस के लिए बचे हुए हैं। साथ में जीके की भी प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है, जीके आप कंटिन्यू पढ़ते रहे, करंट अफेयर पे विशेष फोकस करना है, क्योंकि अभी जो आरपीएससी का पैटर्न है उसमें करंट अफेयर सबसे ज्यादा आते हैं। जीके में यदि आपके 40 क्वेश्चन आएंगे तो आप यकीन करना 15 से 20 क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड होंगे आपके। तो करंट अफेयर को भी आपको अच्छे से मजबूत करना है, राजस्थान का करंट हो चाहे इंडिया का करंट हो, आपको करंट के क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए, इस हिसाब से आपको करंट पढ़ना है, रेगुलर बेसिस पे आप करंट पढ़ते रहे। तो देखो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी है, इनका क्या हुआ, जिनका सिलेबस कंप्लीट है वो एमसीक्यू से प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने के बाद में पीवाईक्यू भी जरूर करें, पीवाईक्यू सारे जो सब्जेक्ट है सभी सब्जेक्ट के पीवाईक्यू जरूर करें, और साथ में ज्यादा से ज्यादा टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस करें, यानी टेस्ट सीरीज को जरूर आप एक किसी भी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करो, उसमें ज्यादा से ज्यादा आप क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो आपका फायदा होने वाला है। इसके अलावा देखो टेस्ट सीरीज में आप क्या करोगे, अभी आपके पास टाइम है, जैसे कोई टेस्ट सीरीज आपने दिया, टेस्ट दिया, उस टेस्ट में आपका कोई क्वेश्चन गलत हो गया, उस क्वेश्चन को गलत हो गया तो उस क्वेश्चन के पीछे का रीजन जानो, आपको उस पर मेहनत करनी है कि क्यों गलत हुआ, उसके पीछे का रीजन, और रीजन के बाद में जो गलत हुआ है वो आपके नोटबुक में नोट करो कि ऐसा क्वेश्चन यदि आगे से आएगा तो मेरा गलत नहीं होना चाहिए। एक तो उसके पीछे का रीजन जानना है, एक आपको वो क्वेश्चन जो गलत हुआ है उसके पीछे का कंसेप्ट आपके नोटबुक में नोट होना चाहिए, ताकि आप रिवीजन करोगे तो बार बार आपके वो जो कंसेप्ट है वो आपके दिमाग में आना चाहिए। इसके अलावा आप कंटिन्यूअसली जैसे आप टेस्ट सीरीज से टेस्ट दोगे तो वैसे वैसे आप साथ साथ में रिवीजन करते रहोगे। इसमें भी एक समस्या होती है, देखो ये सिलेबस तो कंप्लीट कर चुका है, इनमें एक छोटी सी समस्या है, इन अभ्यर्थियों के लिए एकमात्र एक समस्या है कि सर कुछ एक ऐसे टॉपिक है जो हमारे बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, हमने उस टाइम सिलेबस तो कंप्लीट कर लिया था लेकिन जो हमारे कमज़ोर टॉपिक है वो आज भी कमज़ोर है। देखो आपका यदि कोई केमिस्ट्री है, ऐसे फिजिक्स है, ऐसे बायोलॉजी है, यदि किसी को ऐसा लग रहा है कि मेरे को मान लेते हैं ऐसे लग रहा है कि केमिस्ट्री में से 4 से 5 टॉपिक कमज़ोर है, मेरे पास कॉल आते रहते हैं, मैं एक अमूमन एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ कि सर मेरे 4 से 5 टॉपिक ऐसे हैं केमिस्ट्री में जो मेरे आज तक तैयार नहीं हुए, उनको मैं छोड़ रहा हूँ। ऐसे ही सर फिजिक्स में मेरे 5 से 6 टॉपिक ऐसे हैं जो आज तक मेरे तैयार नहीं हुए, उनको भी मैं मेहनत तो कर रहा हूँ लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा उसका, तो वो भी एक तरीके से स्किप करने वाली बात होगी। और ऐसी बायोलॉजी में से 3 से 4 टॉपिक है जिनमें मैं मेहनत कर रहा हूँ लेकिन उनके क्वेश्चन सही नहीं हो रहे। तो देखो सबसे पहले मैं आपको ये बात बता देता हूँ, यदि आप सिलेक्शन लेने वाले हो, आपको ऐसे लग रहा है कि मेरे 100% सिलेबस कंप्लीट है, तो इसका मतलब आप ऑलरेडी जो अभी सिलेबस कर रहे हैं उनसे थोड़ा आगे हो। लेकिन आप में एक समस्या है कि आपका यदि आपने जो पहले पढ़ लिया आप वही यथावत पढ़ोगे, दूसरी कोई चीज उसमें ऐड करना पसंद नहीं करोगे, तो उससे क्या नुकसान होगा, आपका जो आपकी पहली कमजोरी थी वो आज भी आपकी कमजोरी बन के रहेगी। तो उसको कैसे सुधारोगे, देखो भाई केमिस्ट्री के लिए तो मैं आपको ये कह सकता हूं कि केमिस्ट्री का यदि आपने मेरा कोर्स ले लिया, मैं ये नहीं बोल रहा आप ऐसे बोलो कि सर आप अपने कोर्स के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूं कि यदि आपने 999 रुपये से मेरा कोर्स ले लिया तो आपको गारंटेड मैं ये कह सकता हूं कि आपका कोई भी जो चैप्टर है वो आपका वीक नहीं रहेगा, कोई भी चैप्टर वीक नहीं रहेगा, क्योंकि आपको सिंपल भाषा में मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं। मेरे पास नेट जेआरएफ कई मतलब एग्जाम का अनुभव है, गेट का भी अनुभव है, उसके अलावा आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का अनुभव, एसीएफ का इंटरव्यू कॉल का अनुभव, इसके अलावा 2 सरकारी नौकरी का अनुभव, यानी ये सारा अनुभव मैं अपना इस केमिस्ट्री कोर्स में झोंक रहा हूँ।
देखो, इसमें यदि आपने 999 रुपये मायने नहीं रखता, यदि आपका सिलेक्शन हो रहा है, यदि आपको ऐसा लग रहा है कि वास्तव में मैं सिलेक्शन के करीब हूं और मुझे रिस्क नहीं लेनी चाहिए, तो आप डेफिनेटली 999 रुपये खर्च करो और आप तुरंत अपने जो वीक टॉपिक है, सिर्फ वीक टॉपिक है, उनको पढ़ो, उनकी प्रैक्टिस करो, उनके पहले कंसेप्ट तैयार करो। जैसे 4-5 टॉपिक, यदि किसी की फिजिकल कमजोर है तो आप फिजिकल के जो टॉपिक कमजोर है केवल उनको पढ़ो, और उनको पढ़ने के बाद उनके नोट्स वगैरह आपके पास होंगे, हो सकता नहीं हो तो आप उनके नोट्स वगैरह बना लो और साथ में उनकी प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा। तब जाके, पहले क्या है, उसका कंसेप्ट क्लियर करना जरूरी है कोई भी टॉपिक का, तब जाके आपको ऐसा फीलिंग आएगी कि हाँ अब मैं सही हूं। तो ऐसे आपको हर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट, आजकल के 500-700-1000 रुपए में कोर्स मिल रहे हैं, तो आप प्रत्येक सब्जेक्ट के एक्सपर्ट से आप पढ़ सकते हो। आपको ऐसा लग रहा है कि भी मेरे को फिजिक्स कमजोर है, तो आपको जो सुटेबल लगे यूट्यूब पे फिजिक्स वाले टीचर, आप उनका कोर्स ज्वाइन करो। 500-700 रुपए या 1000 रुपए महीने नहीं रखता। यदि आप सिलेक्शन के बहुत करीब हो तो आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए। देखो, 2-3 हज़ार रुपए लग भी गए, मैं मानता हूं कि बेरोजगारी के दौर है, थोड़ी सी बेरोजगारी, अपने को पता है कि भी बेरोजगारी में पैसे नहीं रहते, लेकिन फिर भी आप कोशिश करना कि यदि आपको 2-3 हज़ार रुपये व्यवस्था हो सके तो आप कोई भी रिस्क मत लेना, एक बीट चैप्टर की रिस्क मत लेना। यदि एक चैप्टर से आपके 5 क्वेश्चन या 3-4 क्वेश्चन आते हैं, मान लो अच्छा चैप्टर हो और वहां से 3-4 क्वेश्चन आ गए और आपको वो 3-4 क्वेश्चन आपने स्किप कर दिए, तो आप 10 नंबर पीछे चले जाओगे। यानी एक तरीके से मेरिट डिसाइडिंग नंबर होते हैं। आप मेरिट डिसाइडिंग नंबर से, यानी आपको जो फाइनल में सिलेक्शन होना था वो फाइनल नहीं होकर सिर्फ 2 टाइम्स में आप रह जाओगे। आपको ऐसी गलती नहीं करनी, पहली बात तो ये। इन विद्यार्थियों के लिए तो इतनी सी बात है। तो इसलिए ये विद्यार्थी तो आप निश्चित रहो कि आप सिलेक्शन के करीब हो, लेकिन आपको क्या करना है, जो पुरानी गलतियां हैं या जो आपको महसूस हुआ होगा कि मेरे ये टॉपिक वीक है, उन्हीं पे विशेष फोकस करो। उनके या तो कहीं से आप क्लासेज वगैरह देखो, मैं तो बोल रहा हूँ क्लासेज वगैरह देखो, उनकी प्रैक्टिस करो, एमसीक्यू करो, उन पे विशेष फोकस करो, तो आप बहुत आगे निकल जाओगे। अब देखो, दो तरीके के विद्यार्थी टाइप फर्स्ट में आ गए। जो केवल सिलेबस कर रहे हैं, भाई इनके गड़बड़ है। जो आप अभी सिलेबस में कर रहे हो और कुछ भी नहीं कर रहे हो रिवीजन वगैरह, तो आपके परेशानी होगी, गारंटेड आपकी परेशानी होगी। तो आप क्या करोगे, आप आज से प्रण ले लेना, 1 अप्रैल से आप प्रण ले लेना कि मेरे को 2 घंटे डेली रिवीजन के लिए निकालने हैं। किसके लिए निकालने हैं? 2 घंटे डेली रिवीजन के लिए निकालने हैं। अच्छा, उसमें रिवीजन कैसे करेंगे सर? बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे भी बोलते हैं कि सर रिवीजन करने का तरीका बताओ। देखो, तरीका ऐसा है, आप यदि फिजिक्स पढ़िए, आपने केमिस्ट्री का कोर्स पढ़ रहे हो, आप बायोलॉजी का कोर्स पढ़ रहे हो, तो आप क्या करोगे, आप पहले दिन, जैसे आपने 1 अप्रैल की बात बता रहा हूं, 1 अप्रैल के दिन आपने रिवीजन स्टार्ट किया, तो 1 अप्रैल के दिन आप सबसे पहले मान लेते हैं आपने फिजिक्स से स्टार्ट किया, तो फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है, आप ये कोशिश करो कि 2 घंटे में उसका क्या करो, 2 घंटे में उसका रिवीजन कर दो। 2 घंटे में उसका रिवीजन कर दो। अपने क्यों क्या करना है अभी, 2 घंटे, केवल 2 घंटे निकालने रिवीजन के लिए। तो आप क्या करोगे, पहले दिन 2 घंटे में मात्र उसकी थ्योरी पढ़ो। आप फिजिक्स का मान लेते पहला चैप्टर आप यूनिट वाला है, तो यूनिट की 2 घंटे आप थ्योरी पढ़ो। मेरे हिसाब से 2 घंटे में आप आराम से थ्योरी पढ़ सकते हो। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जो आप रेगुलर कर रहे हो, क्लासेज वगैरह ले रहे हो, वो करो। अगले दिन फिर क्या करोगे, अगले दिन आप 2 घंटे जो आपने थ्योरी पढ़ी है पहले दिन वाली, उसकी प्रैक्टिस करनी है, उसकी एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है, ताकि आप वो गलती का पता चले। अच्छा, अब सर हम एमसीक्यू प्रैक्टिस 2 घंटे बहुत होती है, इसमें आप क्या करोगे, इसमें जब बार बार आप थ्योरी पास में रखना, आप जहां भी गलतियां होगी बार बार अपनी थ्योरी बुक को देखोगे, तो यानी आपकी एटलीस्ट 2 बार थ्योरी वापस पढ़ी जाओगे। भाई पूरी थ्योरी तो नहीं पढ़ोगे, लेकिन मेन मेन फॉर्मूले आप 2 बार वापस रिवीजन कर लोगे, तो कुल मिला के आपकी थ्योरी कितनी हो गई, 3 बार रिवाइज हो गई। ये हो गया फिजिक्स का। एक दिन आप ऐसे 2 दिन क्या रखो, फिजिक्स के रखो। 2 दिन, हफ्ते में देखो 6 दिन होते हैं, एक संडे के दिन अपन रेस्ट मान सकते हैं। हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 6 दिन। उसमें देखो मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, 6 दिन की स्ट्रेटेजी। 6 दिन, 6 दिन को आप 3 भागों में तोड़ो, 2 दिन, फिर 2 दिन, फिर 2 दिन, फिर 7वां दिन जो होता है, फिर एक दिन जो संडे वाला है, संडे वाला मान लेते हैं, उसको रखो आप जीके के लिए। अब देखो, इस 2 दिन में क्या करना है, फिजिक्स पढ़ना है और फिजिक्स पढ़नी है। फिर इस 2 दिन में क्या पढ़ोगे, केमिस्ट्री पढ़ोगे, केमिस्ट्री पढ़ो, रिवीजन के लिए ये रिवीजन प्लान है। फिर इस 2 दिन में क्या करोगे, बायो पढ़ोगे और बायो पढ़ोगे। देखो, पहले दिन क्या करोगे आप, पहले दिन आप सिर्फ थ्योरी को रिवाइज करोगे, सिर्फ थ्योरी पढ़ोगे, थ्योरी पढ़ोगे।
अगले दिन क्या करोगे, आप एमसीक्यू बुक से प्रैक्टिस करोगे, एमसीक्यू बुक से प्रैक्टिस करोगे। मैं तो ये बोल रहा हूँ साथ में पीवाईक्यू भी करना, आप पीवाईक्यू साथ साथ करते रहना। एमसीक्यू उसके प्रैक्टिस करना है और साथ में आपको पीवाईक्यू करना है। तो इसमें आप क्या करोगे, पीवाईक्यू में जब आपके क्वेश्चन गलत होंगे तो आप दोबारा थ्योरी देखोगे, दोबारा थ्योरी देखोगे, ऐसे करके आप थ्योरी बुक पास में रखना। मैं ये बोल रहा हूँ आप कम से कम आप विश्वास रखना 2 से 3 बार आपकी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी, एक चैप्टर की 2 से 3 बार थ्योरी कंप्लीट हो गई। ऐसे ही आपको केमिस्ट्री में क्या करना है, 2 दिन कंप्लीट हो गए, जैसे मंडे और ट्यूसडे का दिन कंप्लीट हो गया। अब वेनेसडे आया, वेनेसडे को आप पहले चैप्टर से, केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है उस पहले चैप्टर को क्या करोगे, आप इसकी पहले चैप्टर की थ्योरी पढ़ोगे। थ्योरी पढ़ ली 2 घंटे आपने। अगले दिन क्या करोगे, अगले दिन आप प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस किससे करोगे, कोई भी एमसीक्यू से, या तो एमसीक्यू आप क्वेश्चन करो और उसके साथ साथ में पीवाईक्यू भी करो, जितने भी पीवाईक्यू आए हुए हैं वो भी आप कंप्लीट करो। ऐसे ही आप क्या करोगे, अगले ये हो गया वेनेसडे और थर्सडे। आगे क्या करोगे, फ्राइडे, फ्राइडे और सैटरडे। फ्राइडे को आप बायोलॉजी की थ्योरी पढ़ो और सैटरडे को उसकी प्रैक्टिस करो। यानी ये 6 दिन आपका प्लान चलना चाहिए। और जब आपको अगले संडे बच गया, संडे, संडे के दिन आप क्या करोगे, जीके पढ़ोगे। संडे के दिन केवल जीके का रिवीजन करना है। जो भी आपने 6 दिन जीके पढ़ा उसका 7वें दिन रिवीजन करना है, पूरे जीके का रिवीजन करना है, क्योंकि जीके का रिवीजन कंटिन्यूसली होना चाहिए। जीके ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप बार बार भूल रहे हो। तो आप क्या करोगे, जीके की प्रैक्टिस करोगे, संडे के दिन जीके की प्रैक्टिस करोगे और साथ में कम से कम 3 घंटे आप ये प्रण ले लेना, कम से कम 3 घंटे जीके का रिवीजन करना है मेरे को, कम से कम करना है। मैं तो ये बोल रहा हूँ 6 घंटे भी यदि आप रिवीजन करोगे जीके का तो आपके लिए देखो 2-2 घंटे तोड़ दो आप, 2 घंटे कला संस्कृति को दो, 2 घंटे आप ज्योग्राफी को दो और 2 घंटे आप पॉलिटी को दो, तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। फिर ये आपका प्लान हो गया। ये प्लान आप कंटिन्यूसली 2 महीने तक करोगे। कितने महीने तक, 2 महीने तक। 2 महीने तक आप करोगे ना, आपके ऑलमोस्ट सारे चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा। फिर वापस आप क्या करोगे, वापस कोई भी टेस्ट सीरीज लगाओगे तो एक बार वापस आप पढ़ोगे इनको, तो यानी कुल मिला के आपको 4 से 5 बार रिवीजन हो जाएगा। और देखो रिवीजन करना इंपॉर्टेंट नहीं है, रिवीजन करते वक्त आप में जो गलतियां हैं उस गलतियों को सुधारना इंपॉर्टेंट है। टेस्ट सीरीज एक बात मैं और बता देता हूं आपको, देखो टेस्ट सीरीज का दौर चल रहा है। टेस्ट सीरीज हर कोई बच्चा टेस्ट दे रहा है, हर कोई बच्चा क्या कर रहा है, टेस्ट दे रहा है। लेकिन इस टेस्ट सीरीज से मात्र 10% बच्चे ऐसे हैं जो सीख लेते हैं कि मेरे की गलती कहाँ हो रही है, उनको पकड़ते हैं, फिर उन गलतियों पे काम करते हैं, उन गलतियों पे काम करते हैं। उनकी क्या होती है, उनकी थ्योरी देखते हैं, थ्योरी देखने के बाद में बुक में नोट करते हैं कि मेरे कहाँ गलती हो रही है। ऐसे स्टूडेंट मात्र 10% है और यही सारे के सारे सिलेक्शन लेने वाले स्टूडेंट है। इन्हीं 10% में से सिलेक्शन होगा। 90% क्या करते हैं, सर 90% संडे का दिन है जी, हाँ जी 2 बजे का पेपर है, बिल्कुल सर पेपर देने जाएंगे। पेपर दिया आपने, पेपर में जो गलतियां हुई वो एक दिन के लिए आपको याद रहेगी। आज संडे को पेपर दे के आए, आपके 2 या 4 क्वेश्चन जो भी गलत हुए आपके शाम तक याद है कि सर मेरा 2-4 क्वेश्चन कहाँ गलत हुए, लेकिन आप अगले दिन भूल जाओगे। 90% बच्चे यही कर रहे हैं, उन क्वेश्चनों पे कोई ध्यान नहीं दे रहा। लेकिन 10% स्टूडेंट ऐसे हैं जो वास्तव में जानते हैं कि टेस्ट सीरीज की क्या इंपॉर्टेंस है। वो क्या है, 10% ये जानते हैं कि मेरी कहाँ गलती हो रही है, उन गलतियों को आइडेंटिफाई करते हैं। फिर अपने थ्योरी से, चाहे आपके पास कोई भी बुकलेट हो, मैं तो बोल रहा हूँ चाहे एलन के नोट्स हो, चाहे आपके पास एनसीईआरटी हो, उन क्वेश्चन को देखते हो आप एनसीईआरटी थ्योरी में, फिर आपको पता चलता है अच्छा ये यहाँ से आया। फिर उस थ्योरी को आप अपनी जो भी नोट्स है उस नोट्स में लिख लेते हो, छोटे से शॉर्ट रूप में लिख लेते हो। ऐसे बच्चे 10% है। और ये बच्चे क्या करेंगे, यदि आप ऐसे कंटिन्यूअसली करते गए तो गारंटेड, आप मैं यकीन नहीं करोगे, गारंटेड आपका सिलेक्शन होगा। दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती, क्योंकि आपने अपनी गलतियों को सुधारना आप सीख चुके हो। जो गलतियों को सुधारना सीख चुके हैं उन्हीं का सिलेक्शन होता है। अब देखो इसके बाद में जो टाइप फर्स्ट में से सेकंड टाइप के बच्चे हैं जो सिलेबस के साथ में रिवीजन कर रहे हैं, सबसे ज्यादा मेरे को लग रहा है सिलेक्शन की रेस में कोई है तो ये बच्चे हैं। जो सबसे ज्यादा सिलेक्शन की रेस में होते हैं वो सिलेबस के साथ साथ में जो रिवीजन करते हैं, उन अभ्यर्थियों का गारंटेड जो सिलेक्शन रेशियो है वो ज्यादा रहता है। मैं भी जो उस टाइम तैयारी कर रहा था तो मैं भी हमेशा मेरा यही प्लान था कि अपना जो पेपर है उससे 2 महीने पहले तक अपना सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। देखो मेरा क्या प्लान रहता था उस टाइम, पेपर है, पेपर के 2 महीने पहले सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए।
लेकिन जब सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए तब ये बात नहीं होनी चाहिए कि सर जो पहला चैप्टर है वो तो मैं भूल गया। नहीं, ये अपने शब्द से मुंह से ये शब्द ही नहीं आने चाहिए कि मेरा पहला चैप्टर था वो तो मैं भूल गया। अपना यदि सिलेबस कंप्लीट हो रहा है तो ये मान के चलो कि आप जब सिलेबस कंप्लीट करोगे तो आपके रिवीजन प्रॉपर आपके पास हो, आप प्रॉपर रिवीजन कर चुके होंगे। ये आपको कंटेस्ट करना है कि जब आपका सिलेबस कंप्लीट है तो आपकी जो थ्योरी है वो पूरी कंटेस्ट है। वो क्या है, पूरी थ्योरी कंटेस्ट होनी चाहिए आपके। और इसके साथ साथ में आपने थोड़ी बहुत एमसीक्यू, हो सकता है टाइम नहीं मिला, थोड़ी बहुत एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर रखी है, या फिर पीवाईक्यू। एमसीक्यू में बोले तो आपने पीवाईक्यू सारे निकाल रखे हैं। आप भी जैसे अभी आप पढ़ रहे हो, मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, सपोज करो मेरे पे ले लो, अब मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, केमिस्ट्री की मैंने आपकी थ्योरी पढ़ाई, थ्योरी के बाद में आपने तुरंत पीवाईक्यू लगा ली, थ्योरी पढ़ी, पीवाईक्यू लगा लिए, और उसके बाद में नेक्स्ट थ्योरी स्टार्ट कर दी जो भी चैप्टर है उसका। तो इससे क्या फायदा होगा आपका, आपका पीछे का रिवीजन हो रहा है, पीवाईक्यू हो रहे हैं, और आगे की आप थ्योरी पढ़ रहे हो। ऐसे यदि आपने कंटिन्यूसली कर लिया तो पीछे बचेंगे आपके लास्ट के 2 या 3 महीने, जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो उस टाइम आप क्या करोगे, आपकी थ्योरी कंप्लीट है, सिर्फ और सिर्फ आपको टेस्ट पेपर देने हैं। इन टेस्ट पेपर में जो भी गलतियां होगी उनको परमानेंट आपकी मेमोरी में फिट करना है और अपने नोट्स में नोट डाउन करना है कि कहां गलतियां हो रही है। ऐसे अभ्यर्थी ज्यादा सिलेक्शन लेने के चांसेस रहते हैं जिन जो प्रॉपर तरीके से पीछे से रिवीजन करते हुए आते हैं। जैसे आप मान लेते हैं किसी का 60% सिलेबस हुआ है, लेकिन वो 60% का मतलब है वो 60% उसके याद है। चाहे आप दिन में, मैं ये बोल रहा हूँ कि प्रत्येक सब्जेक्ट को चाहे 3-3 घंटे, आप जैसे मान 3 घंटे की क्लास है, 1 घंटा फिजिक्स की है, 1 घंटे केमिस्ट्री की है, 1 घंटे बायोलॉजी की है, 3 घंटे की वो क्लास होगी, कम से कम 3 घंटे आप पीछे का रिवीजन कर रहे हो, उसके साथ में आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो। तो ये ऐसे ऐसे धीरे धीरे आपका चलेगा। तो ये होगा क्या, इससे 2 या 3 महीने बाद में आपका पूरा सिलेबस आपको याद होगा, क्योंकि आप रेगुलर बेसिस पे क्या कर रहे हो, रिवीजन कर रहे हो। तो ऐसे अभ्यर्थियों को सिलेक्शन होने के चांसेस ज्यादा है। ऐसे नहीं है कि आपको हड़बड़ाहट के चक्कर में आपको हमारे को सर पेपर आ गया बिल्कुल सिलेबस कंप्लीट कराओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ कुछ अभ्यर्थी क्या होते हैं कि पेपर आ गया जी साहब, साहब पेपर कब है जी, सर सितंबर में पेपर है, मेरा सिलेबस होना चाहिए कब, मार्च में कंप्लीट होना चाहिए। अब उसने क्या किया, मार्च में उसका सिलेबस भी कंप्लीट हो गया, मान लेते हैं उसका सिलेबस कंप्लीट हो गया, लेकिन उसने क्या किया, हड़बड़ाहट में नहीं तो अपने कंसेप्ट बना पाया, सिर्फ उसका सिलेबस कंप्लीट हुआ है, नहीं वो उसके कंसेप्ट तैयार है, नहीं उसकी प्रैक्टिस है। अब वो क्या करेगा, दोबारा जब चैप्टर को पढ़ेगा, जब उसने 3 महीने पहले या 4 महीने पहले कोई चैप्टर पढ़ा था, उसके बाद दोबारा उसने देखा ही नहीं, तो वो उसके लिए जीरो है। फिर वो वापस उस जीरो से पढ़ेगा, कुछ चीजें उसकी याद रहेगी, कुछ चीजें वो भूल जाएगा, तो वो उसके लिए व्यर्थ हो गया एक तरीके से, जो उसने मेहनत की वो व्यर्थ है उसकी। तो मेरी नजरों में सिलेक्शन लेने के लिए आप क्या करोगे, यदि आप कंटिन्यूसली आप क्या कर रहे हो, आप 6 घंटे पढ़ रहे हो, 6 घंटे पढ़ रहे हो, तो उसमें ऐसे पढ़ने का तरीका होना चाहिए। 1.5 घंटे की मैंने यूट्यूब से या फिर ऐप से क्लास ले ली, 1.5 घंटे की मान लेते केमिस्ट्री की क्लास ले ली, फिर 1.5 घंटे की मान लेते फिजिक्स की क्लास ले ली, 2 घंटे मान लेते हैं बायो की क्लास ले ली, कितने घंटे हो गए भाई, 5 घंटे हो गए। फिर क्या करोगे, 1 घंटे आप कंटिन्यूस जो डेली रूटीन बेसिस पे 1 घंटे आप क्या करोगे, रिवीजन करोगे, रिवीजन करोगे पीछे वाले का, ठीक है। कंटिन्यूसली ऐसे करोगे, कैसे, चैप्टर फर्स्ट का कर लिया, फिर उसकी प्रैक्टिस कर ली, फिर चैप्टर सेकंड, फिर उसकी प्रैक्टिस, चैप्टर थर्ड उसकी प्रैक्टिस, ऐसे बायोलॉजी के, ऐसे केमिस्ट्री के, ऐसे फिजिक्स के, फिर वापस चैप्टर फर्स्ट, फिर चैप्टर सेकंड, ऐसे आप लगातार यदि आप उसको करोगे, हैबिट में डालोगे, तो आपके एक दिन यकीन मानना, यदि आपका सिलेबस, मैं तो बोल रहा हूँ मई के लास्ट में भी हो रहा है, जून में भी हो रहा है, तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके रिविजन के साथ प्रॉपर आपने प्रैक्टिस कर रखी है, पीवाईक्यू है, रिवीजन है, और आपकी थ्योरी कंप्लीट है। साथ में यदि आप धीरे धीरे पढ़ोगे तो आपके कंसेप्ट भी लंबे टाइम तक याद रहेंगे, कंसेप्ट भी लंबे टाइम तक याद रहेंगे, क्योंकि आपने जैसे पढ़ा उसके पढ़ने के 3 दिन बाद में आपने रिवीजन कर लिया, तो वो क्या होगा, जो चीज मैं पढ़ा रहा हूँ सपोज करो, तो वो आपके जो शब्द मैंने बोले हैं वो आपकी मेमोरी में फिट थे। 3 दिन बाद में ऐसा लगता है कि आपने भूलते हैं, तो आपने वापस उसका रिवीजन किया तो वो परमानेंट आपकी फिर मेमोरी में फिट हो गया। सबसे बेस्ट तरीका होता है ये सिलेक्शन लेने का। तो इसलिए ये जो 3 प्रकार के अभ्यर्थी हैं, इनको मेरे हिसाब से जो 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 मेरे को रणनीति अच्छी लगी, मैंने आपको बताया कि टाइप 2 वाले सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस की ध्यान दें, प्रैक्टिस में जहां गलती हो रही है टेस्ट पेपर में उनको जरूर नोट करें, और साथ साथ में यदि किसी के 1 2 5 चैप्टर वीक है कोई भी सब्जेक्ट में, तो उसके निश्चित रूप से आपका
500-1000 रुपए में कोर्स मिलते हैं, उनको कोर्स से आप क्या करो, उनको कवर करो, ताकि वहां आपको प्रॉपर मटेरियल मिलेगा। वहां क्या मिलेगा, प्रॉपर मटेरियल, प्रॉपर प्रैक्टिस शीट मिलेगी, उनको सोल्व करो, पीवाईक्यू सोल्व करो। और ऐसे करोगे तो आपके एक भी वीकनेस वाला टॉपिक नहीं रहना चाहिए। लास्ट में आपको ये नहीं बोलना पड़े कि सर मेरा ये टॉपिक वीक था, मैं ये छोड़ के गया था। ये आपको ये गलती नहीं करनी, क्योंकि आप ऑलरेडी सिलेबस कंप्लीट कर चुके हो। ये तो टाइप सेकंड वालों के लिए। टाइप फर्स्ट में जो ए भाग है, टाइप फर्स्ट में ए भाग है, ए भाग वाले विद्यार्थियों के लिए विशेष आपको मेहनत करने की जरूरत है। यदि आपको सिलेक्शन चाहिए तो आप थोड़े से जो ऑलरेडी सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं उनसे थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा आपको। और जो टाइप बी वाले अभ्यर्थी हैं ये सही चल रहे हैं, लेकिन इनको एक ही ध्यान रखना है कि कंटिन्यूअसली आपको टाइम टू टाइम रेगुलर बेसिस पे रिवीजन करना है। ये ऐसा ना हो कि आप 2 महीने बाद में, अब जो चैप्टर फर्स्ट था उसको 2 महीने तक आपने रिवीजन नहीं किया। नहीं नहीं, आप कंटिन्यूअसली 4 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, उसके बाद वापस उसका रिवीजन किया, ताकि आपकी मेमोरी में फिट हो जाए बातें। तो ऐसे करके अपने को प्लान उतारना है। यदि ये प्लान आपने उतार लिया और लास्ट के 3 महीने जून, जुलाई और अगस्त, जून, जुलाई और अगस्त, इन 3 महीनों में भयंकर तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है टेस्ट सीरीज के माध्यम से। 3-4 टेस्ट सीरीज लगाइए उसमें, क्योंकि अलग अलग इंस्टीट्यूट के द्वारा अलग अलग टेस्ट सीरीज में, टेस्ट पेपर में क्वेश्चन दिए जाते हैं। वो अपनी अप्रोच के हिसाब से क्वेश्चन देते हैं। आप 3-4 जगह से लगा लोगे, इसका मतलब कोई ना कोई ऐसा होता है कि थोड़ा बहुत आरपीएससी के लेवल का देगा, कोई थोड़ा डाउन देगा, कोई अप देगा। तो 3-4 जगह से आपने लगा लिया, इसका मतलब आप आरपीएससी के लेवल को छू रहे हो। आप आरपीएससी जो मेन एग्जाम आएगा उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन यदि आपने एक जगह से टेस्ट सीरीज लगाई तो हो सकता है कि जो आप जिस भी इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हो सकता है वो आरपीएससी के लेवल का पेपर ही नहीं दे रहा हो, तो आप वहां पे जब मेन एग्जाम में जाओगे तो वहां गच्चा खा सकते हो। या फिर ऐसा है कि बहुत ज्यादा टफ दे रहा हो, वो भी अपने काम का नहीं है। इसलिए 3-4 इंस्टीट्यूट से आप टेस्ट पेपर लगाइए, ताकि आपको अपना लेवल आरपीएससी के लेवल का जैसा लगने लग जाए। तो आज की रणनीति यहां तक है। उम्मीद करूंगा ये रणनीति आपको पसंद आई है। पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं कि लास्ट टाइम पे कैसे इफेक्टिव स्ट्रेटेजी अपनाएं ताकि अपना सिलेक्शन हो। इसके अलावा जो अगला वीडियो है, बेहतरीन तरीके से मैं आपको टेस्ट सीरीज के बारे में बताऊंगा भी टेस्ट सीरीज का क्या रोल होता है। और हमारी जो इंस्टीट्यूट के द्वारा मेजर टेस्ट सीरीज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो हमारी एफसीआई कोचिंग के द्वारा मेजर टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे। मेजर टेस्ट सीरीज की क्या विशेषताएं हैं, क्यों जरूरी है अपने मेजर टेस्ट सीरीज सिलेक्शन लेने के लिए, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इन सब के बारे में बात करेंगे। लेकिन आज के लिए इतना ही, मिलेंगे एक नई वीडियो में। मस्त होके आप तो पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, जो भी अपनी कमी है उनको दूर करो और अपने रट्टा की प्रवृत्ति को कम करके समझने की कोशिश ज्यादा करो। अभी अपने पास इतना इनफ वक्त टाइम है कि यदि आप आज से भी प्रॉपर तरीके से पढ़ोगे, समझ समझ के पढ़ोगे, तो गारंटेड आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और यदि आप रट के पढ़ोगे तो आप यकीन मानना कि आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला, क्योंकि अभी जो युग है ना वो रटने वाले का युग नहीं है। बहुत ज्यादा कंपटीशन है। ऐसे ऐसे विद्यार्थी हैं जो नीट में 5-5 साल दे के आए हैं, वो अब सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं। उन विद्यार्थियों को आप तभी पहचान सकते हो जब आप क्या होगा, चीजों को समझ के चलोगे। समझ के चलोगे तो ऑब्वियस सी बात, आपके सारे क्वेश्चन सही होंगे, तो फिर आप उन अभ्यर्थियों को टक्कर दे सकते हो। इसलिए रट्टा की प्रवृत्ति थोड़ी कम करके समझने की प्रवृत्ति आप समझ विकसित करो। कोई भी सब्जेक्ट हो, आप जिस भी सब्जेक्ट में आपको समझ विकसित हो जाएगी, गारंटेड उसके क्वेश्चन सही हो जाएंगे। यदि आपको केमिस्ट्री में अच्छा, यदि आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो आप हमारे केमिस्ट्री के जो भी यूट्यूब चैनल पे जितने भी वीडियो पड़ी है उन वीडियो को देखो। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप हमारी एप्लीकेशन से 999 रुपए में हमारा कोर्स भी परचेज कर सकते हो। बेहतरीन केमिस्ट्री करवा रहा हूँ, साथ में प्रैक्टिस भी करवा रहा हूँ। ऐसा कोई भी शब्द आपको सुनने को नहीं मिलेगा कि सर ये क्वेश्चन आपने थ्योरी सेशन से नहीं आया। कंप्लीट एनसीईआरटी आपने थ्योरी सेशन में रहेगी, बिल्कुल इजी भाषा में रहेगी, और साथ में प्रैक्टिस खूब प्रैक्टिस करवा रहे हैं, ताकि आपको ये मौका ना मिले कि सर कहां से पेपर आ गया, मेरे तो हवा ही नहीं लगी। इस चीज का हम विशेष ध्यान रख रहे हैं। हमारा जो भी अनुभव है, पूरा पूरा अनुभव इस केमिस्ट्री कोर्स में झोंक रहे हैं। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहो, स्वस्थ रहो, खुश रहो, मन लगा के पढ़ते रहो।